वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, इसका क्या काम होता है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम सिस्टम डेवलपमेंट जो है किस लिए यूज़ करते हैं या इसके कौन कौन से स्टेप्स है जिसमें हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को और डिस्कस करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट। फर्स्ट वन सिस्टम डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। बेसिकली आप देख सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। एक है हमारे पास सिस्टम, दूसरा हमारे पास है डेवलपमेंट। हम एक सिस्टम को जो डेवलप करते हैं, उसको जो ग्रोथ उसकी करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को हम जो है ना सिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। अब इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है कि जिसके थ्रू हमारा एक सिस्टम जो है ना ग्रोथ होती है, उसकी वो इंक्रीज होता है एंड उसकी डेवलपमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी ज़रा हम सिस्टम डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। क्या है कि द एक्टिविटी of creating or modifying existing business system is called system development। क्लियर है? हमारे पास वो एक्टिविटी जिसमें हम बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस सिस्टम को, तो उसी सारे प्रोसेस को हम सिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम इस सिस्टम डेवलपमेंट को किस मकसद के लिए बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो एक सिस्टम डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेक द प्रोसेस मैनेजेबल। फर्स्ट हमारे पास वो जो है ना प्रोसेस जो है ना बनाता है मैनेजेबल, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गई। दूसरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट का है कि अचीव प्रेडिक्टेबल कॉस्ट एंड टाइमिंग। इसके थ्रू हम अचीव करते हैं कॉस्ट एंड टाइमिंग प्रेडिक्टेबल। जो हमारे पास पॉडकास्ट का जो या हमारे पास प्रेडिक्शन का जो कॉस्ट होता है एंड कितने टाइम में ये प्रेडिक्शन होती है, तो हम उसी को अचीव करते हैं। तो ये तो हमारे पास था सिस्टम डेवलपमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा सिस्टम डेवलपमेंट एंड इसके ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि हम किस मकसद के लिए एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब आएंगे सिस्टम डेवलपमेंट स्टेप्स पर कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है जिसके थ्रू हम एक बिजनेस के लिए एक सिस्टम डेवलप करते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप इन्वॉल्व होती है। हमने उसी 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी हम एक सिस्टम को सही तरीके से एक बिजनेस के लिए डेवलप करेंगे। आप लोगों ने इन सारे स्टेप्स में एक स्टेप को भी मिस नहीं करना। अगर आप लोगों ने एक स्टेप भी मिस कर लिया तो आपका जो सिस्टम डेवलप होगा वो फिर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट नहीं होगा। तो चलो हम सिस्टम डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करते हैं एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि हम किस तरह एक बिजनेस के लिए एक सिस्टम को डेवलप करते हैं एंड कौन कौन से स्टेप इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं सिस्टम की, गेन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेसेस। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, कोशिश करेंगे, गेन करेंगे कि क्लियर तरीके से हमें जो प्रॉब्लम है उसकी समझ आ सके एंड समझ आने के बाद ही हम फिर उसकी कोई सलूशन करेंगे एंड अपॉर्चुनिटी एड्रेसिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस पेज पर हम अपने सिस्टम को जो डेवलप कर रहे हैं हम पहले उसकी एनालिसिस करेंगे
एंड डिफाइन करेंगे द प्रॉब्लम को एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे इस स्टेप पर। इसके बाद हम जब एनालाइजिंग करेंगे सिस्टम की, तो इसके बाद हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए एक फ्लो चार्ट सा बनाएंगे, उसके लिए एक खाका सा बनाएंगे कि हमने अपने सिस्टम को इस प्रोसेस में इस तरह इसको आगे फॉरवर्ड करना होगा। तो उसके लिए हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास डिटरमाइन करता है हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड डिफाइंड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। आई होप सो आपको सिस्टम डिज़ाइन की समझ आ चुकी होगी कि हम इसमें जो है ना सिस्टम को डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह हमारे पास सिस्टम जो है ना काम करेगा एंड किस तरह काम करेगा, उस तरह करेगा कि हम ये सारा कुछ तो बिजनेस के लिए करेंगे ना, ताकि हम एक सही तरीके से एक सिस्टम को डेवलप करेंगे एंड जो बिज़नेस की ज़रूरियात होगी उसको भी हम सिस्टम एनालिसिस स्पेस में जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पर हम वो सारा कुछ डिटरमाइन करेंगे कि वो किस तरह काम करेगा और जो बिज़नेस के जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी जो नीड होगी उसी के मुताबिक हम इसको लाएंगे, उसी के मुताबिक हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये तो हमारे पास थे सिस्टम डिज़ाइन। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे सिस्टम डेवलपमेंट के। ओके, सिस्टम डेवलपमेंट के इस स्टेप पर हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में हम अपनी सारा जो काम होगा उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे, एक्वायर करेंगे द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट को और फिर इसी के थ्रू हम डिफाइन करेंगे सिस्टम के जो डिज़ाइन स्टेप्स है इसी को हम डिफाइन करेंगे एंड सिंबल करेंगे इसको एंड फिर पुट करेंगे न्यू सिस्टम एंड टू द ऑपरेशन। आई होप आपको सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की भी समझ आ चुकी होगी कि मीन इसमें हम जो है ना जितने भी पिछले हमने काम कर लिए, इन्वेस्टिगेशन कर लिए, एनालिसिस कर लिए, डिज़ाइन कर लिए, यहाँ पर आके उसको हम पुट करेंगे, उसकी ऑपरेशंस करेंगे। इस सिस्टम को हम ऑपरेशन पाम में लाएंगे कि वो हमारे पास वर्किंग में हो एंड प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर लास्ट स्टेप हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट का जो है वो है सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू। जब हम सिस्टम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एंड फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो लास्ट स्टेप जो है ना हम आएंगे अपने सिस्टम की मेंटेनेंस को देखेंगे कि आया वे मेंटेन है कि नहीं एंड फिर दोबारा अपने सारे सिस्टम को हम रिव्यू भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एंड मॉडिफाई करेंगे द सिस्टम सो डेट इट कंटिन्यूज टू मीट चेंजेस बिजनेस नीड। समझ आ रही है? इसमें अगर हमारे पास चेक करेंगे क्या ये हमारे पास जो हमने सिस्टम डेवलप कर लिया है ये इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, इससे बिज़नेस का जो काम है वो होता है। अगर नहीं होता तो हम फिर इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, उन बाकी चीज़ों को जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम इसमें पुट करेंगे एंड फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा चेंजेस को बिजनेस की नीड के मुताबिक हम इसमें चेंजेस लाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू कि हम किस तरह सिस्टम को मेंटेन करेंगे एंड दोबारा हम इसकी रिव्यू करके दोबारा उसमें उसी कामों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिस्टम डेवलपमेंट की समझ आ चुकी होगी आज की लेक्चर्स की कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, हम एक सिस्टम को जो डेवलप करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड जो ऑब्जेक्टिव हमें पता चल जाए तो फिर इसके बाद हम एक सिस्टम को जो डेवलप करते हैं तो उनके कौन कौन से स्टेप हैं कि हम उसी को फॉलो करें एंड हम एक बिज़नेस के लिए एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप कर सकें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो, समझ न आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं एंड वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।